हेलो दोस्त, रेलवे लाइव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो दोस्त, कल हमने एक ट्रिक्स बात किया था अलजेब्रा के बारे में, जिसका का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी मैथमेटिक्स का है उसका। लेकिन यहाँ आज बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो ट्रिक्स के रूप में होगा P2 का। जो कोई भी एग्ज़ाम, आरआरबी, ग्रुप डी, आपका जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में, एलपी, टेक्नीशियन, जेई और भी एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंक, पीएसयू, सारे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इस सवाल का सोल्व करने का सबसे पहला एक ट्रिक्स है, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगर देखें कि एक प्रश्न है, कोई धन को 5 साल में 5 गुना करना है तो कितने % ब्याज करना होगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमें मिश्र धन पता होना चाहिए, ये बराबर मूलधन प्लस हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कितने टर्म होगा सारा कैलकुलेट करेंगे, फिर आंसर हमारा निकलेगा। लेकिन जानते ही हैं, आपका एग्ज़ाम अगर 120 मिनट का होता है तो आपसे 150 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है, जिसमें आपकी एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय, यानी एवरेज कोई कंपटीशन में 40 से 60 मिनट का 60 सेकंड का समय होता है। यानी अगर कठिन एग्जाम है तो 40 सेकंड, और थोड़ा इजी है तो मैक्सिमम एक प्रश्न पे 1 मिनट का समय मिलता है। तो वहाँ क्या आप कैलकुलेशन करने जाएंगे सारा का, या कोई ऐसा ट्रिक्स जिसमें आप समझ लें कि उस प्रश्न को हल कर लें। और ऐसे ऐसे ट्रिक्स अगर 10-5 क्वेश्चनों पे आपने लगा लिया तो वो टाइम आपकी सेविंग हो जाती है। तो यहाँ इसी प्रश्न को बात कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न को सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, एक 100% दिया हुआ है, इसको 100 हम जानते हैं, 5 साल दिया हुआ है और 5 गुना दिया हुआ है। अगर इसको हम डायरेक्ट कर दें 100/5, फिर इसको डिवाइडेड में 5-1, यानी इसको 4 कह सकते हैं इनडायरेक्टली। यानी इसको अगर 4 को ऊपर ले जाएंगे और इसको दुगुना कर देंगे तो 80% होगा। ये कैसे आया, आपके मन में सवाल आएगा। तो इसी को कहते हैं ट्रिक्स, कि अगर हमें ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है, यानी एक लाइन में 80% हमें निकालना है, तो कैसे निकालें। तो इस वीडियो में बस यही है कंसेप्ट, इसी की बात करेंगे। और 2-3-4 प्रश्न जो है यहाँ है, दिखा देता हूँ सारे प्रश्न, ये सारे सोल्व हम करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले आप जानेंगे कि ये सारे ट्रिक्स आते कहाँ से हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको जानने के लिए आपको ध्यान में वही होगा कि जब हम मिश्रधन की बात करते हैं तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, इसी की बात हम करते हैं। और मिश्रधन क्या है, आपका जितना धन है उसके गुना है। यानी अगर गुना में कहें तो n गुना p। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है, और p क्या है, आपका मूलधन था। अगर इसके बराबर करें तो p हो जाएगा। और i को, इंटरेस्ट को आप लोग जानते ही है, PRT/100 होता है, ये तो सबको पता है। इसी को अगर और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए NP बराबर, यहाँ से देखिए P दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ मैं क्या P बाहर ले सकता हूँ, और साथ में यहाँ 1 + RT/100 कर सकता हूँ। और यहाँ से P और यहाँ से P कैंसिल कर दे, और एक लाइन और सिंप्लीफिकेशन कर ले तो n, और यहाँ से जो 1 है इसको माइनस में 1 रख ले, और बराबर में कह दे RT/100। अब आपके पास एक फार्मूला सीधा सा आ गया है कि जितना टाइम्स आपको पूछा जाए, अगर पूछ रहा है कि कोई धन 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना होने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना में से 1 घटा देंगे, यानी रेस्पेक्टिव 3 हो जाएगा। 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 1 आपका मूलधन था, उसको 4 गुना में 1 गुना आपकी मूलधन थी, 3 गुना आपका इंटरेस्ट है। सिंपल से समझे। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपका टाइम है। इसी के रिस्पेक्ट में हम सारे सवालों को सोल्व कर लेंगे। तो है ना इजी सा ट्रिक्स। तो चलिए एक एक सवाल को सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास ही था कि ये सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, हाउ मच इज ए टाइम बिकम टू 4 टाइम इटसेल्फ इन द सेम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। कह रहा है कि एक आपके पास जो मनी है वो दुगना हो जाता है 8 साल में, तो 4 टाइम्स कब, कितने सालों में होगा। तो उसी प्रश्न को हमने, जो आपको फार्मूला बताया था उसमें हमने ईयर को हमने y लिख दिया है, और टाइम को t लिख देते हैं। अभी इस दोनों प्रश्न में 2 हमारे पास इक्वेशन बनेंगे। पहला तो कह रहा है कि डबल होगा कितने सालों में, तो 8 सालों में। डबल होना चाहिए n, और n-1 हमने यूज करने के लिए आपसे बोला है। तो 2 - 1 बराबर क्या होगा, 1।
एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन हमको यहाँ मिला है, लेकिन फिर कह रहा है इसी का रिलेशन में इसी ब्याज पे ये कितना होना चाहिए, 4 टाइम होना चाहिए। तो 4 - 1 बराबर 3, कितने साल में आपको निकालना है, यहाँ कितने रेट सेम इंटरेस्ट पे कितना टाइम लगेगा। टाइम मतलब आपके ईयर के रूप में, और ये टाइम्स मतलब है आपके गुना, कितना गुना धन हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ ईयर कितना लगाएंगे, एक्स लगाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास आंसर सोल्व हो गया है। 3 और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको इससे और इसके ऊपर, यानी 8 गुना 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, n-1, 2 - 1 बराबर 1, और यहाँ से x बराबर ये, यानी x बराबर 8 गुना 3, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट 24 ईयर लगेगा आपको 4 टाइम करना है सेम इंटरेस्ट पे। तो कैसे, सिंपल लाइन में अगर बिना समझाए हुए अगर इसको लिखते हम तो क्या लिखते हैं, 2 - 1 लिखते, और इसको यहाँ से लिखते x बराबर 4 - 1, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 8 की 24 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ 1 है तो सीधा सीधा 8 की 24 हो जाता हमारा x, यानी जो हमारी समय है, यानी कितने टाइम में, यानी वर्ष के रूप में 24 वर्ष में 4 टाइम हो जाता। अगले प्रश्न में देखिएगा तो थोड़ा और समझ में आएगा इसी प्रश्न को। तो हिंदी में है ये प्रश्न, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। सेम प्रश्न रिपीट है, तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, और t मतलब यहाँ गुना समझिएगा आप, यहाँ टाइम नहीं समझ लीजिएगा, कितना गुना, मल्टीप्लाई n गुना। तो यहाँ पे कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 2 गुना। तो 2 गुना 1, 2 - 1 बराबर 1 आपका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद कह रहा है उसी ब्याज के दर में कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ भी 4 - 1 बराबर 3, और यहाँ x हो जाएगा। तो अब 2 गुना हो रही थी कितने में, 1 वर्ष में, तो 4 गुना कितने में हो जाएगी, तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो 7 गुना 3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर, यानी 21 वर्षों में ये आपकी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। अगला डिफरेंस इसलिए है कि इसमें आपको धन का ही कैलकुलेशन करना है। कह रहा है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नेड बाई ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ईयर और 9 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट से एक धन को सर्टेन इंटरेस्ट पे 6 ईयर और 9 ईयर में क्या रेशियो बनेगा वो बताना है, 6 साल में और 9 साल में। तो ये तो और सिंपल हो गया, यहाँ पे y और यहाँ पे n करें, तो यहाँ पे y हमारे पास पहले 6 है, n का कोई पता नहीं है, दूसरे बार में y 9 है, और n का फिर भी पता हमारे पास नहीं है, यानी y रख सकते हैं। लेकिन इसका रेशियो पूछ रहा है x/y, तो क्या लिखेंगे, 6/9 सीधा सा लिख देंगे, और 6/9 को 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न है जिसको आपको एग्जाम में बिल्कुल इजी से कैलकुलेशन करना है, x और y या n और y की टर्म में, ईयर और गुना के टर्म में। अगले प्रश्न में चलेंगे तो थोड़ा सा और उसी प्रश्न को आगे की तरफ लेके आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो लोग कहेंगे कि उससे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, उसी फॉर्मूले से, क्योंकि हमने क्या बोला था, n-1 बराबर RT/100। अगर r कैलकुलेट करना है तब भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और t भी। तो t हमने कैलकुलेट कर लिया, n कल कर लिया, लेकिन हमारे पास ये जो r है, ये r कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी है। तो यहाँ कह रहा है कि इफ ए सम मनी ऑफ ट्रिबल, यानी 3 गुना हो रहा है कितने सालों में, 40 सालों में, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस मनी पे। तो हम कैसे इसको कर पाएंगे, थोड़ा सा आप देख पाएँ तो इसको आराम से देख ले। तो y, और यहाँ पे हम n के टर्म में लिखते हैं, n सिंपल सी बात लिखना है। y अपना लिखा हुआ है 40 साल, n कितना दिया हुआ है, तो ट्रिबल 3 टाइम्स, तो 3 - 1 कीजिएगा, और इसको क्या करना है, सिंपल सी बात करना है, इसको क्या कर देना है, इसको हमें किसी से कंपेरिजन नहीं करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 2 होगा, यानी सीधा सा बात कहें तो 40 डिवाइडेड बाई 2 का रेशियो बढ़ेगा y डिवाइडेड बाई n, जहाँ से RT को हम अगर करना चाहते हैं तो n डिवाइडेड बाई क्या होगा, इस टर्म में आएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 20।
अगर 20 डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट रख लीजिए, और जहाँ भी परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, परसेंटेज में होता है, तो 20 को किस से डिवाइड कर देंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 20 से। तो ये इसको अगर डायरेक्ट इसे देख लें तो हम एक बार अगर लिख लें तो 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। इसी प्रश्न को अगर थोड़े दूसरे टर्म में देखेंगे, अगर यही प्रश्न को बदल दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि 10 साल में आपको कितना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, समझिएगा। तो यहाँ पे y अगर 10 साल है और हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो गुना दिया हुआ है, n कितना है, 3 - 1 बराबर 2, यानी अगर यहाँ रेट ऑफ के बात करेंगे, यानी डायरेक्ट रेशियो को बात करेंगे तो 5 होगा। यानी आपको कोई भी धन 10 साल में 3 गुना होना चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 20% होनी चाहिए। यानी समय कम हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और आपका समय ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। यानी 40 साल में 5%, तो 10 साल में 20%। अब एक और सवाल जो आपको पहले वाला जो शुरू में हमने ले रखा था, जो आपने देख रखा है ऑलरेडी, तो क्या है, कोई धन 5 साल में 5 गुना करना है तो कितना % ब्याज लेना पड़ेगा। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, सेम उसी फॉर्मूला पे हमने रख दिया, ईयर हमने यहाँ रख दिया था, टाइम यहाँ रख दिया था। तो देखिए ईयर हमारे पास 5 साल थे, गुना कितना गुना था, तो 5 - 1 4 था, और इसी को 5 - 1 बराबर 4 था, यहाँ पे 4 कर सकते हैं यहाँ भी, और इसी को हम रेशियो कर दिए थे 5/4, और 5/4 को हमने क्या किया, 100% था, तो 100 डिवाइडेड बाई 5/4 करेंगे तो 4 ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसको अगर करते हैं तो 20 100 और 20 गुना 4, यानी 80% ब्याज लगाना पड़ेगा। यानी बहुत कम समय में ज़्यादा अपने धन को बहुत जल्दी बढ़ाना है तो रेट एंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। लेकिन मैथ कैलकुलेशन ऐसा आ जाए तो सारे कंसेप्ट को हमें एक एक करके देख लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का बेसिक नेटिव क्या है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिक्स अगर क्या है तो आपको ध्यान वही रखना है, n-1 बराबर RT डिवाइडेड बाई 100। अगर आपको कहीं बीच में फंस जाते हैं, ये आपका कंसेप्ट एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं आता है, तो बस यहाँ से याद रखिएगा n-1 बराबर RT बाई 100, जहाँ T आपका दिया हुआ है समय और R दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जितने भी कितने गुना कितने टाइम में होना है, ये सारे प्रश्न इससे आपके कैलकुलेट हो जाएंगे और आपको प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, और लोगों को अगर किसी को लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए। हालांकि व्यू टेक्निकली इस चैनल पे स्टडी पे कम ही आता है, हालांकि लोग करते हैं, सब लोग की पढ़ाई करते हैं, लेकिन हो सकता है वो कहीं और करते हों। तो चलिए, ये एक प्रयास है, छोटा छोटा टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ामों में काम आएगा। और इस वीडियो का लिंक के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथमेटिक्स का, साथ में और भी जितने प्लेलिस्ट है उसके कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।